Hello students, now in today's polyphase transformer and AC rotating machines in unit 4 alternator we are going to start one new topic and it is armature reaction and its effects on alternator. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन और उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है ऑल्टरनेटर पे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। ओके तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। सो द इफ़ेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स on the main flux is known as the armature reaction। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका मेन फ्लक्स पे जो इफ़ेक्ट होता है उसको आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसमें रिडक्शन होता है और जो लीडिंग पावर फैक्टर पे जो ईएमएफ मिलता है उसमें इंक्रीज होता है। तो हम इस टॉपिक में डिफरेंट पावर फैक्टर के ऊपर आर्मेचर रिएक्शन की क्या इफ़ेक्ट होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके अगर लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो उस टाइम में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसमें हमें रिडक्शन मिलता है, जबकि अगर लीडिंग पावर फैक्टर रहता है तो उस टाइम में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इंक्रीज होता है। यानी कि ऑल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि इन ऑल्टरनेटर पावर फैक्टर अफेक्ट्स आर्मेचर रिएक्शन। ओके तो अब डिफरेंट पावर फैक्टर के लिए आर्मेचर रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन टोटल 4 पावर फैक्टर लेंगे, जिसमें 0 लैगिंग पावर फैक्टर लेंगे, दूसरा यूनिटी पावर फैक्टर लेंगे, तीसरा पावर फैक्टर जो लैगिंग एंड यूनिटी के बीच में रहेगा, एंड फोर्थ वन लेंगे वो 0 लीडिंग पावर फैक्टर पे उसकी इफ़ेक्ट है उसके बारे में देखेंगे। एंड लास्ट में अगर यूनिटी और 0 लीडिंग के बीच में पावर फैक्टर होता है तो उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन हम लेंगे 0 लैगिंग पावर फैक्टर। ओके सेकेंड पावर फैक्टर हम लेंगे यूनिटी पावर फैक्टर। थर्ड वन जो लेंगे वो हम लेंगे लैगिंग और यूनिटी के बीच में, यानी कि पावर फैक्टर बिटवीन ज़ीरो लैगिंग एंड यूनिटी। फोर्थ पावर फैक्टर हम लेंगे 0 लीडिंग पावर फैक्टर एंड फिफ्थ वन लेंगे पावर फैक्टर बिटवीन 0 लीडिंग
एंड यूनिटी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरो लैगिंग पावर फैक्टर। तो जब भी ज़ीरो लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में हम देखेंगे, तो जब भी पावर फैक्टर लैगिंग करता है तो उस टाइम क्या होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स है वो जो मेन फ्लक्स है उससे 180 डिग्री लैग करेगा। ओके, यानी कि ज़ीरो लैगिंग पावर फैक्टर का अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो आर्मेचर फ्लक्स है यानी कि फाई ए लैग करेगा मेन फ्लक्स फाई एम को 180 डिग्री, यानी कि फाई ए लेग्स फाई एम बाय 180 डिग्री, यानी कि टोटली अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यानी कि जो उसके रिजल्टेंट जो इफेक्ट है वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रहेगी। मीन्स कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा। ओके, तो जब भी हम ज़ीरो लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स से 180 डिग्री लैग करेगा, यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो टोटली डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का है। क्यों? क्योंकि जितना मेन फ्लक्स है उसकी टोटली अपोजिट डायरेक्शन में ही वो रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेंगे वो हमें डिक्रीज होते हुए मिलेंगे। अगर उसके हम वेवफॉर्म्स देखने जाएं तो जो मेन फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरह हमें मिलेगा, बट जो आर्मेचर फ्लक्स है वो हमें 180 डिग्री अपोजिशन में मिलेगा, और ये जो है वो फाई एम है। ओके, अब हम अगर यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें तो जो आर्मेचर रिएक्शन रहेगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टाइप का रहेगा, मीन्स कि डिस्टॉर्शन टाइप का रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा। ओके, यानी कि जस्ट सपोज ये फाई एम है तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हमें आर्मेचर फ्लक्स फाई ए मिलेगा, यानी कि फाई ए लीड्स फाई एम बाय 90 डिग्री, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर, मीन्स के डिस्टॉर्शन टाइप। और इसकी वजह से फ्लक्स जो है वो लीडिंग पोल टिप पे डिक्रीज होगा एंड ट्रेलिंग पोल टिप पे वो इंक्रीज होगा। ओके, अगर इसके हम वेवफॉर्म देखने जाएं तो अगर ये जो है इसको हम अगर मेन फ्लक्स कंसिडर कर रहे हैं फाई एम, देन आर्मेचर फ्लक्स विल बी like this. Okay, so this is the effect of armature reaction when power factor is unity, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर का मिलेगा। फाई ए है वो फाई एम से 90 डिग्री लीड करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द पावर फैक्टर बिटवीन ज़ीरो लैगिंग एंड यूनिटी। तो ज़ीरो लैगिंग एंड यूनिटी में अगर पावर फैक्टर रहता है तो उस टाइम में जो आर्मेचर रिएक्शन है
वो पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग रहेगा, जबकि पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टाइप का रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे। एक जो कंपोनेंट रहेगा वो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रहेगा कि जिसकी वजह से मेन फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मिलेगा कि जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होता है। अगर हम वेव फॉर्म में देखने जाए, अगर उसका वेक्टर डायग्राम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो है वो फाई एम मिलेगा और फाई ए हमें ऐसे मिलेगा, तो जिसकी वजह से उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट है वो ये रहेगा और दूसरा ये मिलेगा। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ओके, तो टोटल दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। ओके, जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो उसकी वजह से मेन फ्लक्स जो है वो रिड्यूस होगा, जबकि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज द इफेक्ट of armature reaction when power factor between zero lagging and unity. Next one is the zero leading power factor. तो जब भी ज़ीरो लीडिंग पावर फैक्टर पे हम आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट देखेंगे तो आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो मेन फ्लक्स के साथ इन फेज रहेगा, तो इसकी वजह से जो मेन फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा और इसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज होकर इंक्रीज होते हैं। मीन्स कि ज़ीरो लीडिंग पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन है वो कम्प्लीटली मैग्नेटाइजिंग फॉर्म में मिलेंगे। तो आर्मेचर फ्लक्स है फाई ए इन फेज विथ फाई एम। सो इसकी वजह से क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज V इंक्रीज, फ्लक्स फाई ऑल्सो इंक्रीज, और टोटली मैग्नेटाइजिंग नेचर का आर्मेचर फ्लक्स हमें मिलेगा। अगर इसका हम वेक्टर डायग्राम देखने जाए तो फाई ए जो रहेगा वो फाई एम के साथ इन फेज मिलेगा, और अगर दोनों के हम वेवफॉर्म बनाते हैं तो जस्ट सपोज ये जो है वो हमारे मेन फ्लक्स के वेवफॉर्म है, तो ये जो है वो हमें आर्मेचर फ्लक्स यानी कि फाई ए मिलेगा, यानी कि टोटली मैग्नेटाइजिंग टाइप का फ्लक्स हमें मिलेगा। नेक्स्ट वन है पावर फैक्टर बिटवीन यूनिटी एंड ज़ीरो लीडिंग। तो जब भी पावर फैक्टर यूनिटी और लीडिंग के बीच में हमें मिलेगा तो उस टाइम में हमें फ्लक्स के फिर से दो कंपोनेंट मिलेंगे। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है जिसको हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जबकि ये जो हमें मिलेगा वो मिलेगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट।
यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका एक जो कंपोनेंट मिलेगा, टोटल 2 कंपोनेंट विल बी देयर। एक जो कंपोनेंट रहेगा वो इन फेज रहेगा phi m के साथ, एंड दूसरा जो रहेगा जिसकी वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगी। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो इन फेज phi m रहेगा, तो इसकी वजह से जो मेन फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। सो दिस इज द डिफरेंट इफेक्ट of power factor on the armature reaction.